ये है सेशन। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ये है सेशन 88 और इसमें पहले एक दो सवालों में आर्कएंजल माइकल, जितने लोग भी ये सेशन देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या टीम्स पे हो, उनको प्लीज प्रोटेक्ट करना और उनको ये कोशिश करना नहीं, ये करना कि कोई नेगेटिव एंटिटी या एनर्जी उनके पास नहीं आए और मेरे पास नहीं आए। और अगर ये सेशन बिना दर्द के मैं कर सकूं तो प्लीज मेरी हेल्प करना आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो मच। सो सेशन 88 में पहले तो वो कार्ला की तबीयत के बारे में पूछता है और रा कहता है कि उसकी तबीयत काफी खराब है और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें उसकी कमजोर हुई पड़ी है। और एक चीज ये है कि एक तो उसके कुछ हाथ पैर में प्रॉब्लम है और दूसरा उसके थायराइड में शायद प्रॉब्लम है। तो इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि डॉन पूछता है कि वो पांचवी घनत्वता का जो भूत प्रेत है, क्या वो आ गया वापस? तो रा कहता नहीं, वो नहीं आया, वो तो वहीं पर है और आराम नहीं कर रहा है, लेकिन चौथी घनत्वता से उसने कुछ लोगों को भेजा है, उसके प्यादों को, और जिसकी वजह से ये परेशान हो रही है कार्ला। और डॉन कहता है कि ये जो वो धूप बत्ती जलाने वाला, धूप जलाने वाला, वो धुआं करने वाला जो रखा था ना, सेंसर वगैरह, वो सब क्या सही रखा है हमने? वो सेशन खत्म होने से पहले बुझ जाता है, मतलब जैसे धुआं, धूप बुझ जाती है। तो अ, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो सेशन के खत्म होने तक जलता रहे? तो राह कहता है कि हाँ, जिस तरह से तुमने जो चीजें पीछे लगाई हुई हैं, सेंसर, अगरबत्ती, धूप, वो मोमबत्ती, किताब वगैरह, वो सब ठीक है। खास करके ये जो धूप वाला है तो वो सही लगाया है तुमने। तुम्हारे आसपास का जो माहौल है, उसकी ऊर्जा जो है वो बहुत ही अनदेखी है, लेकिन अनदेखी मतलब सटल है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत हल्की हल्की है, मध्यम है और अच्छे से काम कर रही है। इस वो धूप के आसपास की जगह में, कमरे में। तो ये बेहतर होगा कि ये हर वक्त जलती रहे सेशन खत्म होने तक। However, there is difficulties in providing this without overpowering this enclosure with the amount of effluvium and physical product of combustion. Okay, effluvium and physical product of combustion means what? Effluvium. Effluvium का मतलब है unpleasant और harmful odor और discharge। तो वो कहता है कि ये तुम कर तो दोगे, लेकिन धुआं हो जाएगा इसकी वजह से, और उस धुएं की वजह से कहीं परेशानी ना हो। और ये जो जल रहा है तो ये भी एक अग्नि का प्रतीक, मतलब उसके अंदर से भी अग्नि है। तो कभी कुछ ऐसा कंबस्ट हो गया, आग लग गई या कुछ ऐसा हो गया। Having to choose betwixt allowing the sensor to finish its burning and having an overabundance of the smoke, we would suggest the former as being more helpful. वो कहता है कि अंत तक जलता रहे, ये अगरबत्ती है या जो भी है, या शुरू में थोड़ी देर जल जाए और उसकी हल्की हल्की सुगंध आती रहे। तो इन दोनों में से अगर चुनना हो तो हम कहेंगे कि बेहतर है कि ये थोड़ा सा जलता रहे, थोड़ी देर उसकी हल्की हल्की सुगंध आती रहे, और बाकी बुझता है तो बुझ जाए, नहीं तो पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाएगा।
तो डॉन कहता है द इंस्ट्रूमेंट इज मेंशन मैम व्हाट शी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी क्या? हाँ कर दी कर दी कर दी. The instrument has mentioned what she refers to as bleed through or being aware during these sessions sometimes of the communication. Would you comment on this? तो डॉन कहता है कि कार्ला ने कहा है कि कभी कभी ये जो आप उसके शरीर में जाते हो और वो आपके मैसेजेस हम लोगों को बताती है, तो उसे इस चीज का एहसास है. ये ब्लीड थ्रू का मतलब क्या है, ये मैं जरा देख लूं. ब्लीड थ्रू, bleed through. Okay, search. It's not searching. Bleed through. The seepage of ink from one side of the brain. हाँ, description of the wood veneer. हाँ, तो मतलब मैंने सही समझा, लेकिन यहाँ पर bleed through क्यों? Countable and unaccountable plural bleed throughs. Okay. तो वो बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि कुछ चीजें उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और उसको एहसास है कि कुछ तो हो रहा है इन सेशंस में. तो रा कहता है we have the mind body spirit complex of the instrument with us. As this entity begins to awaken from the metaphorical crib of experiencing light and activity in our density. Metaphorical crib of experiencing light and activity in our density. It is beginning to be aware of the movement of thought. It does not grasp these thoughts any more than your third density infant may grasp the first words it perceives. The experience should be expected to continue and is an appropriate outgrowth of the nature of these workings and of the method by which this instrument has made itself available to our words. वो कहता है कि इसका जो अस्तित्व है, इसका जो शरीर, दिमाग, आत्मा, जो कुछ भी है, ये तो हमारे साथ है, हमारे पास है. और ये जब उस समय हमारी घनत्वता के वहां पे होती है, जहां पे वो रोशनी देख रही है या जो कुछ भी हो रहा है वो देख रही है, समझ रही है. अब देख तो रही है, जब वो वहां से जाग के दोबारा तीसरी घनत्वता में आने को होती है, तब वो उसे एहसास होता है कि वहां का कुछ, वहां की ऊर्जा अलग है, वहां पे रोशनी है, वहां पे क्या हो रहा है. और यहाँ पे तब वो आती है तो उसे एहसास होता है कि कुछ फर्क है. और तब उसे पता चलता है उसके दिमाग में कि कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन वो ये बातें उतनी ही समझ पाएगी जितना कि एक नवजात बच्चा जिससे आप बातें करते हो तो बच्चे को समझ में आता है उतना. मतलब इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सुन रही है या समझने की कोशिश कर रही है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. जैसे तुम बच्चे को, एक बच्चा कल पैदा हुआ, आज तुम उसको बोलोगे बोल माँ या पापा, तो वो थोड़ी ना बोलने वाला, ना उसको पता माँ का मतलब, ना उसको पता बाप का मतलब. तो इस तरह से इसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा. एक्सपीरियंस जो इसका है, जो अनुभव है, ये होता रहेगा. और धीरे 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 ये जब ये जो ये काम कर रही है हम लोगों को बुला के अपने शरीर में हमारी बात आप तक पहुंचाने का, इसके अंदर ये होना ही था कि धीरे धीरे इसको दोनों तरफ की बातें समझ में आएंगी, या धीरे धीरे उसको ये अनुभव होंगे. ये तो होना ही था, ये जो ये काम कर रही है उसमें ये होता है. डॉन कहता है द इंस्ट्रूमेंट मेंशन्ड अ recurrence of the need for going to the bathroom prior to the session. वो कहता है कि कार्ला बीच में रुक गया था, अब फिर से बोलने लगी है कि सेशन से पहले मुझे एक बार, दो चार बार बाथरूम हो लेने दो, क्यों, क्या उसकी ऊर्जा कम हो गई है. तो रा कहता है ये इसलिए है क्योंकि उसकी ऊर्जा सही में कम हो गई है. This entity has been sustaining a level of the distortion you call pain, which few among your peoples experience without significant draining of the energies. तुम्हारे यहाँ पर तीसरी घनत्वता में जब दर्द होता है तो शरीर की जो जिंदगी की ऊर्जा है वो भी कम होती है. बहुत बहुत ही कम लोग हैं तुम्हारी धरती पे जो इसे बर्दाश्त करके उस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं कि
उनकी ऊर्जा कम ना हो, तो इसको उस दर्द की वजह से हो रही है और उसकी वजह से ये इसकी ऊर्जा को वो कम कर रहा है। Indeed, the stability of the entity is notable. However, the entity has thusly become drained and further has felt other distortions such as those for a variety of experiences accentuated. For this is one means of balancing the inward looking experience of the physical pain. वो फिर भी खुद को बहुत संभाल के काम करने की कोशिश कर रही है, जो भी वो काम कर रही है, मतलब हमें बुला के चैनल करने का। तो वो बहुत खुद को संभालने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से और ज्यादा उसकी ताकत अ, बहती जा रही है, कम होती जा रही है और उसके अलावा उसको और बहुत सारे दूसरे अनुभव हो रहे हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अनुभव और बढ़ता जा रहा है दर्द का। और यही तरीका है अपने अंदर जाके अपने दर्द को समझने का और अपने दर्द को कोशिश करने का कि कम महसूस हो। I hope I've said that right. This entity has been sustaining a level of the distortion you call pain, which among your people experience without significant draining of the energies. Indeed, the stability of the entity is notable. However, the entity has thus become drained and further felt other distortions such as those for a variety of experiences accentuated. Okay, I was right. Due to concern for this entity, such activities have been discouraged. This has further drained the entity. वो कहता है कि ये जो और काम करती है ना अलग अलग तरह के अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए कि तो इसी वजह से हमने कहा था कि ये जो और तरह के जो चीजें करती है उसको ना करे ताकि ये थक नहीं जाए। जैसे पिछली बार उसने बताया था कि ये गार्डनिंग करती है और वगैरह, तो ये सब चीजें उसको थका देती हैं। इस तरह की कुछ शायद बात बोली थी रा ने। तो फिर वो कहता है the will to be of service to the creator through the means of offering itself as instrument in these workings therefore was given an opportunity for the testing of resolve. Oh. This entity used some vital energy to fuel and replenish the will. No physical energy has been used by the instrument, but the vital energies were tapped so that this entity might have the opportunity to once again consciously choose to इसकी जो इच्छा शक्ति है ईश्वर की सेवा करने की और ईश्वर की सेवा में खुद को न्यौछावर करने की, उसकी वजह से वो ये महसूस कर रही है और ये अपनी इच्छा शक्ति को परखने के लिए कि कितनी ताकत, मैं कितनी जान लगा सकती हूं इसमें, इसलिए उसने उसको ये मौका मिला है और उसने अपनी जो वाइटल एनर्जी है, जो जिंदगी जीने की ताकत है, जो आत्मिक ताकत है, आत्मा की ताकत, उसको उसने इस्तेमाल किया अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसकी शारीरिक ऊर्जा नहीं जा रही है, शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो अपने आत्मा की मतलब वाइटल एनर्जीज जो उसके अंदर की स्पिरिट की जो ताकत है वो इस्तेमाल कर रही है ताकि वो ईश्वर की दिल से ढंग से सेवा कर सके पूरी तरह से। तो वाओ। तो डॉन कहता है इज द स्मॉल क्रिस्टल दैट द इंस्ट्रूमेंट यूजेस upon her during the session of any benefit or detriment। कहता है कि कार्ला सेशन के दौरान एक क्रिस्टल पहनती है, एक छोटा सा क्रिस्टल है जो वो पहनती है। अब वो अंगूठी पहनती है या ब्रेसलेट पहनती है नहीं लिखा, बस क्रिस्टल पहनती है या हाथ में पकड़ती है। तो क्या वो उसको फायदेमंद है या उसको नुकसान देता है? तो रा कहता है ये तब तक फायदेमंद है जब तक इसे पॉजिटिव तरीके से एनर्जाइज या चार्ज नहीं किया गया। मतलब ये चार्ज जिस इंसान ने इसको पहले चार्ज किया था, अगर वो इसे पॉजिटिवली चार्ज करता रहे तो ये फायदेमंद है। और जैसे उसने चार्ज किया था ये क्रिस्टल अगर उस तरह से काम करे तो फायदेमंद है। तो डॉन को नहीं पता था, तो उसने पूछा किसने चार्ज किया क्रिस्टल?
तो रा कहता है कि कार्ला किसी को जानती थी जिसका नाम था नील, उसने चार्ज किया था। तो डॉन कहता है कि इट वुड बी एन अब्रिजमेंट, द फर्स्ट डिस्ट्रक्शन विद इट इज फंक्शन इन पॉजिटिव मैनर और नॉट। अच्छा अच्छा अच्छा, कहता है जिस इंसान ने इस क्रिस्टल को चार्ज किया था, अगर वो अब तक पॉजिटिवली ओरिएंटेड है, मतलब के सर्विस टू अदर्स के रास्ते पे है और एक अच्छे रास्ते पे है, अच्छा इंसान और अच्छे कर्म अब भी कर रहा है, तो इस क्रिस्टल का फायदा है। तो डॉन फिर कहता है कि अच्छा, तो मतलब अगर मैं ये पूछूं कि क्या वो अब भी सही रास्ते पे है या खुदगर्ज रास्ते पे चला गया है, तो ये उसकी फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट होगा। क्या मैं सही हूं? और इसलिए आप नहीं बताओगे सच क्या है? तो राह कहता है तुमने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। तो डॉन कहता है हमारे पब्लिशर ने इस किताब का, जो लॉ ऑफ वन किताब जो हम लिखने जा रहे हैं, उसके अंदर प्रेस में जाने के लिए, इसके लिए कुछ फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल करना चाह रहा है कवर के लिए वगैरह। तो ये मैं इस तरह से फटाफट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, और मैं शाम को पढ़ चुकी हूँ चैप्टर, तो मुझे पता है कि उसमें क्या है। तो रा कहता है द प्रैक्टिकल एडवाइजेबिलिटी ऑफ सच अ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिस्क्रिमिनेशन, देयर आर मैजिकल कंसिडरेशंस। वो कहता है इसका एक समझदारी इसी में रहेगी कि आप इसमें अपने हिसाब से आप देखो कि आप क्या चाहते हो इसमें करना, क्या इस्तेमाल करना चाहते हो। और मैं सलाह ये दूंगा कि जो भी यहाँ हो रहा है, पहली बात तो ये कि कार्ला जब सेशन में हो उस वक्त इसकी फोटो लेना मत, और जब सेशन खत्म हो जाए उसके बाद या उससे पहले ले लो। कार्ला जब ट्रांस में है तो उसकी फोटो मत लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस समय पर जब हम यहाँ हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चीजें हैं, नैरो बैंड, हमारा जो कार्ला के साथ कांटेक्ट है वो बहुत नैरो बैंड का है। और इलेक्ट्रॉनिक चीजें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा हमारे इस कमरे में सिर्फ तभी होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए जितनी की बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अलावा नहीं। दूसरी बात यह कि उसी चीज की फोटोग्राफ लेना जो सच में हो रहा है। मतलब हम कुछ कह रहे हैं और तुम उसका कुछ और ही अनुमान लगा के कुछ और आड़ी टेढ़ी तस्वीरें बना के डाल दो, तो वो हम नहीं चाहते, क्योंकि पहले के लोगों ने हमारी बातों को बहुत मरोड़ा तरोड़ा है। तो अब हम तुम लोगों के साथ इस बार इसलिए आए थे क्योंकि हमें पता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहते। तो डॉन कुछ कहने वाला था, लेकिन वो कहता नहीं नहीं सॉरी, मैं कुछ पूछने वाला था, कोई नहीं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि जब ये कार्ला जब सेशन होता है तो हर वक्त उसको कुछ बोलना होता है, मतलब कार्ला के थ्रू ही राह बोल रहा है ना, इसलिए उस वक्त आ, अबे कार्ला को पता होगा कि तुम उसकी फोटोग्राफ ले रहे हो, तो वो शायद जो उसे बात करनी होती है वो ना कर पाए, इसलिए जब वो ट्रांस में हो उस वक्त मत लेना। तो डॉन कहता है फ्रॉम व्हाट यू हैव टोल्ड मी देन आई हैव प्लान्ड द फॉलोइंग आफ्टर सेशन इज कंप्लीटेड द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन हैव द इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर। वो कहता है कि इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जब हमारा सेशन हो जाएगा हम तब उसकी फोटोग्राफ्स लेंगे, और जो चीजें रखी हैं उसके सर के पास उन चीजों की, या दूसरी चीजें जैसे टाइपराइटर हो गया, कैमरा हो गया, कुत्ता बिल्ली जो भी उनकी चीजें, तो वो बाद में हम फोटोग्राफ्स लेते रहेंगे, और जैसे जैसे किताब को भरने के लिए या जो पब्लिशर ने मांगी हैं। तो रात अब ये कहता है कि हम सिर्फ तुमसे इतना मांगते हैं कि जो भी फोटोग्राफ्स हो वो सच हो, सच के अलावा कुछ भी नहीं। और
जो समय और वक्त दिन पे तुम फोटोग्राफ्स ले रहे हो उस पे लिखा हुआ हो कि इस समय पे ये इस दिन तारीख को ये ली गई, और झूठ की परछाई भी ना पड़े। तो पहले बहुत सारे लोग मरोड़ तरोड़ चुके हैं। एक छोटी सी बारीकी भी निकालना मत उस फोटोग्राफ से। और बनने संवारने की कोई मतलब फोटोग्राफ के द्वारा कुछ बहुत अच्छा या फैंसी दिखाने की कोशिश मत करना। जो है उसे वैसे ही रहने देना। तो डॉन कहता है अच्छा ठीक है। अब मैं दोबारा उस पे आता हूं जो सवाल हम लोग पूछ रहे थे कि टैरो को लेके, कि जब ये टैरो पहले शुरू हुआ। मैं 1 मिनट इसको यहाँ पे रोक के ना अपलोड कर मतलब क्या कहते, दोबारा शुरू करती हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, सो दिस इज पार्ट 1। नाउ आई विल स्टार्ट विथ पार्ट 2 आफ्टर दिस।